और प्रभु परमेश्वर साडे विच मौजूद है। प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। उसने वादा किया 2 या 3 जन मेरे नाम च जिथे किते भी इकट्ठे होंदे ने मैं उत्थे खुद मौजूद होवांगा। और भजन संहिता च लिखिया है कि परमेश्वर की मौजूदगी विच डरदे और कंबदे हुए बैठो। परमेश्वर प्रेम करने वाला ते जलन रखने वाला परमेश्वर है। जिहड़े उहदे तो डरदे ने परमेश्वर उन्हां नूं बहुत सारी आशीष बरकत दिंदा है। वचन कहता है कि परमेश्वर ठट्ठे ते मजाकां विच उड़ाया नहीं जाता। जो उसनूं ठट्ठे मजाकां च उड़ांदे ने परमेश्वर भी उन्होंने फिर ठट्ठे मजाकां विच उड़ा दिंदा है। और जो सजा फिर परमेश्वर तो आती है कोई इंसान नहीं बचा सकता। प्रभु ने कहा जिहदे दरवाजे मैं खोल देवां ਉਹਦੇ कोई बंद नहीं कर सकता और जिहदे मैं बंद कर देवां ਉਹਦੇ कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। सो आइए ਅਸੀਂ अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ अपने पूरे मन ਨੂੰ पूरे दिल ਨੂੰ पूरी जान ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और ਅਸੀਂ प्रभु यीशु मसीह ਵੱਲ देखिए ਦੀ सलीब ਵੱਲ देखिए। वो ऐसा परमेश्वर है जो सृष्टि ਨੂੰ बनाने वाला सारी कायनात ਨੂੰ बनाने वाला। और ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੋਈ वचन ਕੱਢਿਆ ਤੇ वचन कदे नहीं वापस मुड़िया बल्कि अपना काम करके आया। परमेश्वर ने सारी आकाश सृष्टि की रचना की है और शरीर लेके आया साडे पापां दी खातर साडे गुनाह दी खातर उन्हें कोड़े खाधे उस सलीब उत्ते चढ़िया ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਔਰ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ। हर रोज प्रभु यीशु मसीह उन्हां लई जींदा हुंदा है। और सच्चे भगत साल दे एक दिन का इंतजार नहीं करते। वो हर दिन याद रखते हैं कि प्रभु परमेश्वर उन्हां दा इस जमीन ते उत्ते आया। हालेलुया। उन्हां दी पापां दी खातर सलीब उत्ते चढ़िया ते तीजे दिन जिंदा हो उठिया। क्योंकि असीं दिनां नाल बन्ने होए लोग नहीं हां, असीं बाइबल दे नाल बन्ने होए लोग हां। और प्रभु दा धन्नवाद करदे हां कि प्रभु परमेश्वर ने सानू इस जगत दे रीति रिवाजा चो बाहर कढ़ के अपने वचन के पिछे लगाया। शुक्रिया अदा करते हाँ सवेर दियां सारियां सभा दे लई प्रभु ने अपना जोरावर हाथ लगाया और सारियां सभा दे विच रहा। हालेलुया। महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रभुआं दे प्रभु राजियां दे राजा तेरा शुक्र तेरा धन्नवाद करते हाँ। प्रभु परमेश्वर सच्चे परमेश्वर प्रभु परमेश्वर सारियां कबरां दे विच प्रभु जी संत मुर्दे पे हुए ने लेकिन इको ही कबर खाली है वो प्रभु तेरी है। और प्रभु परमेश्वर तू जीदा परमेश्वर है और तू क्या है कि सारे जगत विच जाओ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ और प्रभु जी जिन्हां दी जिंदगी विच तू जन्म लीता उन्होंने प्रभु जी तेरे जबूर गाए गीत गाए दुआवां कीतियां और अज असीं देखते हाँ अज तेरे जन्म का मतलब बदल चुका है। अज ये प्रभु परमेश्वर जब कि तू वापस आ रहा है दुनिया का प्रभु जी इंसाफ करना आ रहा है। जमीन उत्ते मुश्किल मुसीबतां वध गईयां ने और प्रभु तू दुनिया नूं वापस आके इस जमीन नूं दोबारा तो बनाना आ रहा है। तू अपने लोगों को उठान आ रहा है और तू क्या है कि निरंतर प्रार्थना विच लगे रहो किते तुहाडे ते ना मुसीबतां आ जान। प्रभु जी ये समा तैयारी का समा है ये जमीन नूं छड्डण दा समा है और असीं तेरे विच सीरियस होइए परमेश्वर। ओ प्रभु परमेश्वर तो क्या होया है कि जे तुसीं चुप रहे मैं पत्थरां नूं बुला लांगा तो अगले पीछे कीते जाणगे पिछले अगे कीते जाणगे। प्रभु जी तू 2000 पहला जन्म चरनी च लीता सी पर हुण तू चरनी दे विच नहीं है। तू अपने सिंघासन दे उत्ते है और इस दुनिया का इंसाफ करन वचन की तलवार नाल मारन आ रहा है। और प्रभु परमेश्वर असी तेरी आमद की तैयारी करिए। हालेलुया। और प्रभु जी जिन्हां दी जिंदगी विच तू बाइबल दे विच जन्म लीता वो निरंतर प्रार्थना विच लग गए बाइबल पढ़न लग गए चर्च आन लग गए। प्रभु काश साडे विच सचमुच तू जन्म लवे
ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ और प्रभु जी ਅਸੀਂ तेरे नाल सही हो जाएगा प्रभु हालेलुया। और तू लिखिया है उदों तक नहीं आवेगा जब तक सारियां बिगड़ियां हुई तलीमां दा सुधार नहीं हो जाता। हालेलुया। साढ़े सारे दे नाल होना, भाई रजिंदर दे नाल होना, प्रभु परमेश्वर जिन्हां ने तेरे लिए यह जगह प्रभु दी है, तेरी दी विच दी। और जो भी प्रभु परमेश्वर तेरे बच्चे दूरों आए ने परमेश्वर नेड़े आए ने सब दे नाल होना। और प्रभु जी सुनने वाले देते भी तेरा पवित्र आत्मा होवे। और प्रभु परमेश्वर अपनी जिंदगियां तेरे नाल प्रभु सही करन। असी तेरी आमद दे लई सही होइए। तेरा आना बहुत ज्यादा नजदीक है। दुनिया भर दे विच तेरे वचन पूरे हो रहे ने, हालात माड़े हो गए ने परमेश्वर। कौमां ते कौमां चढ़ रही है, राज्य ते राज्य चढ़ रहा है, इंसान खुश्क हो गया है, जमीन उत्ते प्यार खत्म हो गया है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗੋ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਟਖਟਾਓ ਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਨਾ ਪੱਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ, ਬਲਕਿ ਅੱਛੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਗਿਰੇ, ਉਹ ਬੀਜ ਵਧੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ पूरे जगत के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। सो प्रभु सारे ਨੂੰ आशीष बरकत देवे। तो ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। हालेलुया। सारे ਨੂੰ जय मसीह जी। थैंक यू जी। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपना हो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करे, जो ना कुछ होता रहे, उनको हम गाते रहे, चाहे कहाँ भी रहे।
यीशु मसीह के नाम की जय। थैंक यू जी। आइए ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। हालेलुया। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे इब्राहिम इसहाक याकूब दे पिता, तू साडा भी जीवत परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि तू बीते समय दा और आने वाले समय का इको जिहा परमेश्वर है। तू कभी नहीं बदलता, तू हर चीज़ का चेता है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए। प्रभु जी ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਮਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। और प्रभु जी बच्चे दे अनुग्रह करना, अपनी आमद ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਦੀਏ ਜਲਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਰਾਂ ਵਧੀਆਂ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਕੁਆਰੀ ਬਣ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, क्योंकि प्रभु जी मूर्ख कुआरियां इस जमीन पे रह गईਆਂ और समझ कुआरियां ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु जी ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ और बहुत सारा फल लियाने वाले अनुग्रह करना। सारी बंदगी मीटिंग में तेरे पवित्र जोरावर हत्थां दिन्ने आ प्रभु जी, तू खुद चलाने वाला परमेश्वर होवे। छोटी जी बेनती नूं प्रभु जी सुनना और कबूल करना मंगदे हैं पूरे जगत दे उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी दे नाम। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर को गीत गाओगे? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਆਪਣੇ ਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਤਖਤ ਬਹਿ ਕੇ यीशु राजा आएगा, बदला के बैठे यीशु राजा आएगा। सानू भी हमारे पटोले चुराएगा, बदला के बैठे यीशु राजा
Hosanna,
प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। आइए सी प्रभु ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਭੈਣ ਭਾਈ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਯੋਹਨਾ रचित सुसमाचार ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। और उसका पहला ही अध्याय में पढ़ रहा हाँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार दी गॉस्पल ऑफ जॉन और चैप्टर 1 एंड वर्स 1 परमेश्वर ਦੇ वचन ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। और जो परमेश्वर की इज्जत नहीं करते परमेश्वर उन्होंने इज्जत नहीं करता। हालेलुया। तो यूहन्ना दे एक दे विच इस तरह लिखा होया है आद में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। यही आद में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आमीन। आइए ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਨ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਲਫਾ ਓਮੇਗਾ ਆਦ ਔਰ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ कि तुझे सानू सारे छुओ और अपनी मौजूदगी का एहसास प्रभु दिलाओ और प्रभु परमेश्वर सारे दिलों नू छुओ और प्रभु जी सारे दिल अगर सख्त ने तो प्रभु जी तुसी उन्हां नू हलीम करो क्योंकि लिखा है कि अज तुसी अगर जदों परमेश्वर का वचन सुनो ते अपने दिलों नू सख्त ना करना। हालेलुया। प्रभु जी साडा पत्थर दा दिल कट के मांस दा दिल दे दे प्रभु परमेश्वर असी तेरे वचन लिए अपने आप नू तैयार और हलीम करिए तेनू इज्जत दईए क्योंकि प्रभु परमेश्वर तू प्यार करने वाला परमेश्वर है पर प्रभु तू जलन रखने वाला भी परमेश्वर है। और जदों असी तेरी मौजूदगी विच पूरे प्रभु डर ते खौफ इज्जत नाल प्रभु जी बदली करते हैं ਅਸੀਂ बहुत सारी आशीषां लेके जाने हैं। हालेलुया। प्रभु होंदे नाल दा संदेश तेरे स्वर्ग तो होवे परमेश्वर और बोलन वाला प्रभु जी तू खुद होवे परमेश्वर। और प्रभु जी जब तक तू ना किसी दी समझ खोले कोई भी तेरे पवित्र शास्त्र नू नहीं समझ सकता। तू अपने चेलियां दी समझ खोली ताकि वो समझ जान प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर चेलियां ने किया कि तू ये गल्लां दृष्टांतां च क्यों करदा है। प्रभु यीशु ने कहा कि वचन दे भेदां दी समझ तुहानू दित्ती गई है सारियां नू नहीं दित्ती गई। प्रभु सानू वचन दी समझ देना मंगदे हैं अपने जगत दे पूरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच। आमीन। 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 सब लोग बैठ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जिहड़ा बाइबल साडी एब्सोल्यूट है साडी संपूर्णता है साडा आखिर है साडा शुरुआत है साडी अंत है साडे सारे सवालों का सारियां चीज़ों का जवाब पवित्र बाइबल है। आमीन। आमीन। सो परमेश्वर के संदेश दे विच असीं पढ़िया कि आद में वचन था। ये जो आद की असी स्टडी करते हैं ये आद का डाटा किसी को भी नहीं है दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट को ये आद का डाटा नहीं है कि ये आद कदों का है 500 साल 1000 200 साल मिलियन बिलियन साल पहला किसी को डाटा नहीं है।
ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੰਟਰਨਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਔਰ ਅੰਤ ਹੈ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਵਚਨ ਸੀ। ਇਨ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਾਸ ਵਰਡ। ਵਚਨ ਸੀ, ਲੋਗਸ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਧਵਨੀ ਸੀ, ਸਾਊਂਡ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਊਂਡ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਇਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਵਚਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੋ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਯੋਹਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਹਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੇਲਾ। ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਰੀ ਔਰ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਰੀ ਉਹਦਾ 1 ਤੋਂ ਹੀ मैं पढ़ रहा हूँ। उस जीवन के वचन के विषय में, उस जीवन के वचन के विषय में जो आद से था। वो वचन ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਯੋਹਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੀ ਜਿਸੇ हमने सुना। ਆਮੀਨ। ਯੋਹਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? प्लीज मोबाइल रिक्वेस्ट प्लीज। सारा दिन साढ़े को ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ 25 ਦੇ ਦਵਾਨੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਯੋਹਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਯੋਹਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। पर इतने नहीं वो खत्म कर रहे, आगे कह रहे उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। आमीन। वचन नु कहना मैं अपनी अखा ना देखिए। मूसा का बहुत रिक्वेस्ट करता रह गया कि यहोवा मैंने अपना जलाल दिखा दे, परमेश्वर का मेरा जलाल मनुख देख सके। पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर नु किसी ने नहीं देखा, पर उन्हें अपना इकलौता पुत्र सानू दे दिया। हालेलुया। योना कहता मैंने अपनी आंखों से उस वचन को देखा, बल्कि जिसे हमने ध्यान से देखा, हाथों से छुआ। हालेलुया। उस वचन नु अपने हाथों नाल छुआ। ये कौन सी? योना दी अंजील ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 14 ਆਇਤ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ। योना दी अंजील 1:14 ਜਿਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਰਡ ਮੇਡ ਫਲੈਸ਼। वचन ने दे ले ली। हालेलुया। वचन की सी? वचन की सी? परमेश्वर। वचन ने की ले ली? दे ले ली। परमेश्वर ने दे ले ली। यीशु मसीह परमेश्वर है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। उसने बदन नु बेटा किया, पर ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀ? खुद यहोवा। साड़ियाँ ट्रांसलेशन लिखिया प्रभु यीशु मसीह जो बपतिस्मा लेके बाहर आया, परमेश्वर का आत्मा डव कबूतर की नाई आया और ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिस तो मैं खुश हाँ। लेकिन किंग जेम्स वर्जन लिखा है ये मेरा प्रिय पुत्र है जिस दे विच मैं खुश हाँ। एक भी बिंदु तुहानू घुमा के किधर ले जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं ये विच खुश हाँ। साड़ी बाइबलों च हिंदी पंजाबी च लिखिया परमेश्वर ने नूह नू किया कि तू किश्ती दे अंदर जा, कि परमेश्वर बाहर खड़ा है ते नूह नू सामने किश्ती दिखा के कह रहा है किश्ती दे अंदर जा। पर किंग जेम्स च लिखा है परमेश्वर किश्ती दे अंदर सी, नूह नू तो कहता किश्ती दे अंदर आ। परमेश्वर अपने वचन च हुंदा है। वचन वही किश्ती सी। योना कहता सी उन्हें हत्था नाल छुआ है। और
वचन जो देहधारी हो गया, परमेश्वर देहधारी हो गया, शरीर ले लिया परमेश्वर ने, कुलसियां दे विच परमेश्वर दा वचन दा प्रकाश होर अगे निकल के आंदा है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर दे वचन दे विच होर अगे बढ़ते हाँ और कुलसियां दी किताब जो करते हाँ, कुलसियां दी किताब दे विच और उस दे 1:15 दे विच लिखिया है यीशु मसीह बारे, वह तो अदृश्य परमेश्वर का रूप है। यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर दा की है, रूप है। परमेश्वर ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है ते वो पवित्र आत्मा है। अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है, सारी सृष्टि का पिलोठा है। 16 आयत पहला से पढ़ते हैं। परमेश्वर ने सारी सृष्टि रची है, इतने लिखा क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। उसी में, ओदे नाल नहीं, उसी में सारी सृष्टि की रचना हुई है। हालेलुया। कहता जो देखण च आंदियां वो भी, जो देखण च नहीं आंदियां वो भी। पर अगे चलते हैं 24 आयत 25 आयत विच, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना, पौलुस अपनी गवाही दे रहा है, जो तुम्हारे लिए सौंपा गया ताकि मैं परमेश्वर के वचन का पूरा प्रचार करूं। आधा नहीं, 20% नहीं, 30% नहीं, परमेश्वर दे वचन का पूरा प्रचार करा, उत्पत्ति तो लेके सारा प्रचार करा। 27 है जिन पर 26 है, अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा। कोई भेद है परमेश्वर का महान जिहड़ा सदियां तो गुप्त रहा है। पूरी बाइबल जिहड़ी है भेदां नाल भरी हुई किताब है, उत्पत्ति तो प्रकाशित वाक्य तक। पर प्रभु दा दास कहंदा कोई ऐसा भेद है जिहड़ा सदियां तो गुप्त रहा है। 27 आयत 26 कंप्लीट कर दे। अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, अब उनके पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। ये भेद परमेश्वर किन्हां ते प्रकट करेगा? पवित्र लोकां ते, बाकियां ते नहीं होवेगा। 5000 मछलियां ते खाना खा रहे सी 3 टाइम, सिर्फ 12 जाने आके कल्ले च पुछदे सी प्रभु इहदा दृष्टांत दा अर्थ नहीं समझा। हालेलुया। प्रभु दा दास कहता है कि पवित्र लोगों ते प्रगट होया। 27 आयत पर देखना, ये भेद किन्हां ते प्रगट होवेगा? 27 आयत, जिन पर परमेश्वर ने प्रगट करना चाहा। सारे ते पर ये भेद प्रगट नहीं होवेगा। जिन पर परमेश्वर ने प्रगट करना चाहा उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में, अन्य जातियां जिहड़ियां असीं हां, उस भेद दी कितनी वैल्यू है। ये ऐसा किहड़ा भेद है जिहदी वैल्यू बहुत है साडे लई। 2 दी कुलसियां दी 2 दे विच जा रही हां और दी 2 पढ़ रहे हां, ताकि उनके मनों में शांति हो। जिहड़े सुन रहे ने परमेश्वर दे लोग, उन्हां दे मन विच परमेश्वर दी दित्ती हुई की होवे? शांति हो। चलिए आगे चल रहे हैं। और प्रेम से आपस में वो गठे रहे, एक रहन, एक ईमान होवे, एक विश्वास होवे ते एक बपतिस्मा होवे, सारे आपस दे विच एक मुठ रहन। अगे वह पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे। अद्धी समझ नहीं लेनी। असी मसीह लोग हाँ। मैं राजपूत ठाकुर परिवार दे विचों हाँ, हिमाचल दा। असी दरख्तां दी पूजा करने वाले, पेड़ां दी पूजा करने वाले, जानवरां नूं भी असी परमेश्वर मनदे हां। मैनूं पता है कि मेरे लिए अन्य जातियां लिए इस भेद का मुल की है। हालेलुया। परमेश्वर कहता सारी समझ जिहड़ी है प्राप्त करनी है। मसीह क्रिश्चियन जिहड़े लोग हैं अंधविश्वासी नहीं होंदे। असीं अंधविश्वासी नहीं, बथेरे अंधविश्वासियों चों निकल आए हैं। हुण साडे कोल बाइबल है, हुण असीं इंसानां दे पीछे चलाए नहीं चलते। जो भी सुनते हैं किसी भी पास्टर सेवक तो बाइबल नाल मिलाने हैं। प्रेरितां दे काम च इसी तरह लिखा कि जो पतरस यूहन्ना तो सुनते सी लोग, उन्होंने मिला के घरे आके मिलाते थे कि ये बातें यूं ही है या नहीं है, कि अज असीं मिला रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता कि तुसीं सारी समझ प्राप्त करनी है, सारी वचन की समझ प्राप्त करनी। तो समझ है कि है अगे लिखा हुआ है, परमेश्वर पिता का भेद जान लो। नो द मिस्ट्री ऑफ गॉड, नॉट मिस्ट्रीज ऑफ गॉड। देयर इज सो many mysteries of God, but there is a single great mystery of God, single mystery,
अर्थात प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉड। आमीन। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਭੇਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਸੀਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵਾਲੀ ਮਸੀਹਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲੀ ਮਸੀਹਤ ਦੇਖੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ 25 ਦਸੰਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਲੱਭੂੰਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ। ਰੋਜ਼ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਜੀ ਉਠਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ 25 ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਸ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਸੰਤਾ ਕਲੋਜ਼ ਟ੍ਰੀ ਟਰੂਥ ਦਾ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। चलिए आगे चलिए। जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं। कहते हैं छुपे सारे बुद्धि ते ज्ञान दे भंडार प्रभु यीशु मसीह में बुद्धि में। हो सकता ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਆ ਨਹੀਂ ਮਨ ਪਸੰਦ ਸਾਡਾ ਚਰਚ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਵਧਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਤਰਸ ਤੇ ਯੋਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰभु यीशु मसीह ਨਾਲ जोड़ियां। हालेलुया। उसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार से, इसलिए मैं कहता हूँ कोई मनुष्य तुम्हें लुभावनी बातों से धोखा ना दे। मिठे प्रचार तो बच के रहना। जिथे ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਡਾਂਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਦੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਲੱਗ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿੱਠੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇ, ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। 2:8 ਪੜੋ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨੱਚਣ ਟੰਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਸਾਇਆ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਪਹਾੜ ਲਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਚਰਨੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਾਇਆ ਚਰਨੀ ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2:8 ਚ ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਕੋਈ तुम्हें तत्व ज्ञान व्यर्थ धोखे के द्वारा शिकार ना कर लवे अपना। चुस्त चलाकियां नाल ਤੁਹਾਡਾ शिकार ना कर लवे मिलावटां नाल। जो मनुष्यों की परंपराओं पर है, संसार की शिक्षा के अनुसार नहीं। मनुष्य ਦੀਆਂ परंपरावां ਤੇ ਹੈ, परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं है। 6वें महीने फरिश्ता मरियम को जा रहा है। 6वें महीने 25 दसंबर जन्म हो गया, 6 महीने बाद यीशु का। की गल किसी का भी साडा जांदा कि एक बार बाइबलां तां खोलिए यार। एक जगह दिखा दो 25 दसंबर किते जन्म होया प्रभु यीशु मसीह का। अज मसीहत रीति रिवाजां वाली हो गई है। प्रभु कहता है जे यहूदियों तुसी चुप रहोगे तो पत्थरां तो बुलवा लांगा। हालेलुया। जे ਅਸੀਂ चुप रहांगे तो साडे तो बुलवा लो, जे मैं भी चुप होऊंगा प्रभु किसी होर ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। 6वें महीने स्वर्गदूत मरियम को जा रहा, कहता तू गर्भवती होवेगी। 25 दसंबर जी, पहला 22 तरीक चुनी सी, फिर 23 चुनी सी। 25 दसंबर प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं होया। और जिस दिन सचमुच होया है वो किसी ਨੂੰ भी नहीं पता। उस दिन सारे भर के रज के पाप कर रहे होंगे ਅਸੀਂ। तो प्रभु कहता पिया है कि ये ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੇ ਲਈ। संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है चीज़ां। मसीह के अनुसार जिस दिन सचमुच यीशु मसीह का तुहाडे जीवन च जन्म होया ना, उस दिन तुसीं रोओगे, घुटने टेक के प्रार्थना करके माफिया मंगोगे। जब सचमुच यीशु मसीह आंदा है तो इंसान देखता है कि मैं जो काम कर रहा हाँ कि प्रभु नूं चंगा लग रहा है कि नहीं लग रहा। ਜਦੋਂ ਯीशु मसीह जन्म ਲੈਂਦਾ हर एक काम बंदा देखता है, मेरा भैन मेरा भरा, कि प्रभु यीशु मसीह तो खुश है तो नहीं है। 9 आयत पढ़ो। क्योंकि यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी संपूर्णता वास करती है। हालेलुया। अद्धी नहीं, 50% नहीं, और दूसरा परमेश्वर नहीं बनाता। पुराने नियम जो कहता मैनू छड़ के दूसरे नूं परमेश्वर नहीं मानना। ਤੇ ਆਪ ਹੀ 9:6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨੇਗੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਾਸ ਕਰती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानताओं का शिरोमणि है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀ 3:16 ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਕਿਸੇ ਕੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੋਵੇ ਕਿੰਗ ਜੇਮਸ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। पहला तिमोथियस 3:16। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। सारा मसीह जगत कह रहा ਅਸੀਂ भक्ति कर रहे हैं, सब दावा करते हैं, ਅਸੀਂ भी दावा करते हैं कि ਅਸੀਂ प्रभु ਦੀ परमेश्वर ਦੀ भक्ति कर रहे हैं, और प्रभु ਦਾ वचन कहता है कि भक्ति ਦਾ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰ है। देयर इज ए ग्रेट मिस्ट्री। फिर आ गया ਕੀ है, ਜਦੋਂ ਕਿੰਗ ਜੇਮਸ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੋਡ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਇਨ ਫਲੈਸ਼। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पुत्र है परमेश्वर का, आमीन। लेकिन बाइबल कहती है वो खुद परमेश्वर भी है, आमीन। वो शरीर दे विच प्रगट हो गया, परमेश्वर देहधारी हो गया। मरियम एक पहली भैन औरत सी जिहदे सब तो पहला यीशु मसीह का जन्म अपने पेट च लीता। सब तो पहला जिहड़ा क्रिसमस कह लो वो मरियम दे कोल सीगा। मरियम दे अंदर जो प्रभु यीशु मसीह जन्म ले रहा है तो मरियम ने की किया है। आइए असी लूका दी इंजील च जा रहे हैं। मरियम दे अंदर प्रभु यीशु मसीह जन्म लेंदा है ते दूजे पासे जकराया नबी जिहड़ा हुंदा है, सेवक हुंदा है, ओदी पत्नी इलिशबा दे भी पेट दे विच वादे दा, परमेश्वर दे वादे दा बच्चा हुंदा है यूहन्ना। इलिशबा दे पेट दे विच यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, मरियम दे पेट विच प्रभु यीशु मसीह। ये दोनों भैणां मिलदियां पईयां। लूका 1 दी असीं जदों 42-43 च पढ़दे हां, जदों दोनों ने एक दूजे नूं मिलिया, सलाम कीती ते बच्चियां ने अंदरों छाल मारी। दोनों दी मिनिस्ट्री आपस च जुड़ी हुई सी। मरियम दी जिंदगी विच यीशु मसीह आ गया है। वो भैन ने की कीता, उन्हें जबूर गाया। क्रिसमस इदां मनाया मरियम ने, उन्हें जबूर गाया। असीं की कर रहे हैं, यीशु मसीह देखदा पिया साडे वाल। वो कहना मैं हुण चरनी च नहीं आ रहा, हुण मैं इस जगत का न्याय करन आ रहा हाँ। असीं बाइबल वाले मसीह हाँ। ये शोर शराबा नहीं परमेश्वर पसंद करदा। सीरियस होने का समा है। असीं पापी हाँ, दुआवां करन की जरूरत है। सानू हालात इन्ने माड़े हो गए हुए ने, असीं सांता क्लौस की वेट करते हाँ। नहीं, प्रेरितां दे काम 2 दे विच पहली बार जिहड़े मसीह बने जिन्हां दे तौबा कीती अपने पापां तो, पहली कलीसिया, पहला चर्च प्रेरितां दे काम 2 दे विच स्टार्ट हो रहा है। पहला चर्च पतरस ते 12 दे उत्ते पवित्र आत्मा आ गया। पतरस ने खड़े होकर परमेश्वर का वचन प्रचार किया है। सारियां जातियां दे लोग उत्थे मौजूद सी, यहूदियां तो इलावा सारे। पर पतरस जिहड़ा इत्थे कह रहा 36 आयत 2 दी 36 विच कहंदा, इज़राइलियो तुसीं सारे लोको जान लो जिन्हों तुसीं सलीब उत्ते चढ़ाया। वो कल्ला मसीह ते कल्ला पुत्र नहीं सी। 2 दी 36 च लिखिया कि परमेश्वर ने तुहाडे ने उन्होंने प्रभु भी ठहराया ते मसीह भी ठहराया। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਕੱਲਾ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮੀਨ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮੀਨ। ਸਾਡੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਹੈ। 2:36 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ। ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਦੇ ਛਿੱਦ ਗਏ। ਕਦੋਂ ਛਿੱਦਦੇ ਹਿੱਦੇ? ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ कि मैनू प्रभु ने कहा इस दिशा में चल तो मैं जा इस दिशा में चलिया। अज ये हो रहा साडे नाल। सुनने वाले दे हिदे छिद गए, मन पूरी तरह टुट गए कि असी बहुत बड़ा पाप कर चुके हैं कि जेड़े मसाए का हज़ारां सालों तो इंतजार कर रहे सी साडे बजुर्ग, जदों साडे टाइम वो मसाया आया असी उन्होंने भी सलीब ते चढ़ाता। अज जदों यीशु मसीह आवेगा साडे भी बहुत सारे मसीहां नाल इदां होना है। सच्चाई है। ਅਸੀਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ, सांता क्लॉज ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਵੇ ਕਿਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿੱਦੇ ਛਿੱਦ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਤੋਬਾ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸੱਚਮੁੱਚ 25 ਦਸੰਬਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। पतरस कहता एक सलूशन है। हालेलुया। एक है हल, एक है बाइबल दे विच परमेश्वर। उन्हें कहा 2:38 पतरस ने इसने कहा मन फिरा लो। हम फिर
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपेंट। मैं जलंधर जाना है, मैं दिल्ली रोड ते पै गया, मैनू एक बंदे ने सियाने ने कहा कि भाई साहब तुसी गलत रोड ते हो। मैं कहूँगा तेन ज़्यादा पता है, तेन पता नहीं मैं कौन है, मेरा डैडी बिशप है बड़े बड़े चर्च का। उन्हें कहना फिर जाई जाते, नुकसान मेरा है। पर मैं जो रुक के अकल बुद्ध इस्तेमाल करांगा कि चैक करा कि सचमुच, तो मैनू जो पता लग जाए मैं गलत रस्ते ते हाँ, मैं की करांगा जे सियाना होवांगा उसी वेले यू टर्न, पेट्रोल बचेगा, समा बचेगा। जेड़ी गलती पाप हो गए, मैं सियाना होवांगा उसी वेले यू टर्न ले लवांगा। मैं नहीं कहांगा कि मैं पहले डैडी नूं पुछांगा, चाचे नूं पुछांगा अपने ना, मैं उसी वेले यू टर्न लैके सही रस्ते से पै जाऊंगा। पतरस कहंदा तुहानूं पता लग गया गुनाह हो गया, चलो ठीक है, हुण करना की है, की करना है। ਅਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆ ਗਏ, ਹੋ ਗਏ ਗੁਨਾਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਫਰਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾओ, तौबा कर लो, मन फराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले ले। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु ने जड़ा किया सी, पर प्रेरितां दे काम एक विच परमेश्वर ने किया चेलियां नूं हजे इंतजार करना, हजे ना निकलना जब तक पिता का वादा पूरा नहीं हो जाता। पेंटिकास्ट वाले दिन पिता का वादा जोएल 2:25 पूरा हो गया। अंत के दिनों विच मैं अपना आत्मा उंडेलांगा। 12 ते जदों आत्मा उंडेलिया ते उन्हां दे उत्ते पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम, नॉट नेम्स, नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर सन एंड होली गोस्ट। प्रभु यीशु कहता मैं अपने पिता के नाम तो आया हाँ। जिब्राइल कहता मरियम तू पुत्र जनेगी, उसका नाम पुत्र रखी, तू पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखनी। यूहन्ना 14 यीशु कहता मैं जा रहा हाँ, मेरा पिता मेरे नाम से पवित्र आत्मा भेजेगा। नो द मिस्ट्री रिवील्ड होगी। पेंटिकास्टल वाले दिन पवित्र आत्मा ने नाम होता कि पिता नाम नहीं है। तुसी कहो कि मैं मेरे पिता के नाम ते समान दे दो, राशन वाले कहेगा कि पिता का नाम दस। पुत्र नाम नहीं हुंदा, पवित्र आत्मा नाम नहीं, नाम सी प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। कहंदा इस नाम दे विच तुसी बपतिस्मा लो ते की होवेगा, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। कितना मिलता है पवित्र आत्मा? जदों असीं प्रभु दे यीशु दे नाम दे विच बपतिस्मा लैंदे हां, पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुहाडे नाल है, दूसरी तुम्हारी संतानों के साथ है, तीसरी प्रभु दुनिया के दूर दूर देशों को, लोगों को जिनको अपने पास बुलाएगा, ये प्रतिज्ञा होना ली है। हालेलुया। तुहाडे मेरे लिए सी ये प्रतिज्ञा होनी। वापस आ जाइए असी पापा दी तौबा करके, और जिन्ना शौक असी 25 तरीक का रखते हैं, हर शनिवार रात को असी तैयार हुए कि कल संडे प्रभु के घर जाना है। हालेलुया। मैं देखिए लोग पूरा साल चर्च नहीं जाते, 25 तरीक नूं जे ये कहने हैं कि डीजे लगा के शराब पिला के कहिए कि आओ यीशु मसीह का जन्मदिन है, यीशु मसीह छड्डेगा नहीं। तुहानूं दसदा नाम तुहाडे चाहे बिशप साइमन जो मर्जी होण, प्रभु ने नहीं करना। जदों यीशु मसीह तुहाडे अंदर आवेगा तुसीं की करोगे? चलिए 40। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को टेढ़ी जातियों से बचाए रखो, अपने आप को रीति रिवाज वाले लोगों तो बचाए रखो। अंत 41 जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, सब ने नहीं, भीड़ बहुत सी होते, पर जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, वचन ग्रहण करने वाले सारे नहीं होंगे, कभी याद रखना, सारे नहीं होंगे। जे 100 दी कलीसिया विचों 5 जाने भी तौबा करके तो तुहानूं परमेश्वर ने 5 जाने लिए भेजा सी। लिखा है कि जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। जेड़ा इंसान वचन ग्रहण करेगा उसकी निशानी की होती है, वो बपतिस्मा लेंदा है। मरकस 16:16 जेड़ा विश्वास करेगा और बपतिस्मा लवेगा वो बचाया जाएगा। अगर कोई आके कहता पिया मैं यीशु मसीह ते विश्वास करता है, बपतिस्मे तो भज रहा है, समझ आना गड़बड़ है, इत्थे करैक्शन ही होगी, क्योंकि असी सर्जरी करते हैं, असी मर पट्टियां नहीं लगाते। उन्होंने बपतिस्मा लिया, 3000 मनुष्य
उनसे लगभग जुड़ गए। ये पहला चर्च खड़ा हो गया है, पहला चर्च बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਤੇ 3000 ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਹੈ। 42 ਆਇਤ अपनी अपनी बाइबलों च पढ़ो, क्योंकि ये लव लेटर है, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वाले लिए लिखवाया ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। वह प्रेरितों से शिक्षा पाने, जिन्हां ने जिंदगी विच यीशु मसीह जन्म लिता, वो प्रभु दे सेवक दासां कोलों वचन सीखण लग गए। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕੀ कर रहे हैं? प्रेरितों से शिक्षा पाने, एक दूसरा संगति रखने। संगति पूरा साल नहीं ਤੇ 25 ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆ ਗਏ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਡੀਜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਕੱਢੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਚੱਕ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿन प्रभु यीशु मसीह के नाम पे काम ना कर बैठियो। ना ही मेरे को खुश किए जाते हैं लोग, बिल्कुल सच बोल दी जाए। दूसरा, जिन्हों की जिंदगी च देखो यीशु मसीह का जन्म होया, वो तो संगति करन लग गया, चर्च आन लग गया। हालेलुया। जिंदगी बदल गई उन्होंने, प्रेरितां तो शिक्षा पान लगे। तीसरा, प्रभु भोज लिखा, प्रभु भोज लगातार करन लग गए। साडे तो है ही नहीं कुछ भी चीज़ां। जे सचमुच तुहाडे च यीशु मसीह ने जन्म लिता है, अपने आप को असीं चैक करिए बाइबल चैक के कि असीं किताबां वाले क्रिश्चियन हैं या बाइबल वाले हैं। ये है जिहड़े लोकां दे विच यीशु मसीह ने जन्म लिता सी, उन्हां दी जिंदगी विच बदलाव आए हैं। वो शिक्षा चर्च जान लग गए। प्रभु भोज की जरूरी नहीं है। प्रभु ने कहा शाम को, प्रभु ने 12 चेलों को इकट्ठा किया शाम को। पुलुस कुरिन्थियों च कहंदा जिस रात प्रभु पकड़ाया जाना सी, उन्हें चेलियां नूं इकट्ठा कीता। 12 चेले 12 गिलास नहीं लीते सीगे। साडे चर्चां च सारे को अलग अलग गिलास हुंदा है सवेर वेले। प्रभु ने एक प्याला लैके कि आपस विच वंड लो, जिद्दां मैं ते मेरा पिता एक है, इहदे नाल हुण तुसीं भी सारे एक। लोग कहंदे झूठा नहीं पीना, यानी अज बाइबल दे विच नियम चर्च सैटल करदा है। नहीं नहीं, साडे चर्च विच परमेश्वर सैटल करदा सारा कुछ। हालेलुया। प्रभु ने एक प्याला आपस विच वंड लो। कोई भी सेवक पास्टर चर्च यीशु मसीह तो बड़ा नहीं है, सिख के जाना। उस तो बाद प्रभु ने रोटी दी, कहंदा ये मेरा बदन है तुहाडे खातर। अगे प्रभु ने चेलियां नूं कहा मेरी यादगारी विच इसनूं इसी तरह करते रहना। मैं तुहानूं नमूना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नमूना? एक नमूना छड्ड चलना हाँ, किते नहीं होगा जी, किते भी नहीं ये चीज हैगी। नमूना छड्ड चलना हाँ, प्रभु भोज के। प्रभु कहना मेरी यादगारी विच इहनूं तुहाडे विच मैं नहीं पुछांगा, बाइबल ते हत्थ रख के कहना कदों कीता है तुसीं ते इदां कीता बाइबल च इदां किहा। चलिए अगे, जदों यीशु मसीह जन्म लैंदा है, यूहन्ना 13। प्रभु भोज के बाद प्रभु ने अंगोछा लिया और पतरस के पांव धोने लगा। यीशु मसीह ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲੱਗਾ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਧੋ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਧੋ ਰਿਹਾ? ਢੋਲ ਵਜਾ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਈਓ ਚੀਜ਼ਾਂ। बाइबल प्रचार कर रहा मैं, वो बाइबल पता नहीं लोग केड़ी करते हैं, पर मैं आही कर रहा हाँ। प्रभु कहता मेरा तेरे नाल कोई रिश्ता नहीं जे तू पैर नहीं धोंदा। जेड़ी दुल्हन जा रही है ना रैप्चर च, यीशु मसीह आ रहा है, चरनी चुरनी च नहीं होना है। यीशु मसीह कहता चरनी च ना लभो, हुण तां मैं हिसाब लैण आ रहा तुहाडा। आ चीज़ां सैट है तुहाडे विच, चरनी च लभी जाने हो। वो कहता मैं बार बार सलीब ते चढ़न नहीं आ रहा हैगा, मैं साफ करना आ रहा हाँ। प्रभु ने पैर धोते अपने चेले दे, और प्रभु ने कहा कि तुसी भी एक दूसरे दे पैर धोना।
ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਪੋਸਟ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ। ਆ ਰਹੀ ਬਾਈਬਲ ਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਦੱਸ ਦੇਣਾ 25 ਦਸੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। 25 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, 26 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? 25 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਜਿੰਨੇ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੀ 19 ਭੀੜ ਉਹ ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 365 ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ, ਹਰ ਮਿੰਟ, ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਜ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਦੇਖੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੇਕਅਪ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਲਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੈ ਵਚਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰੀਸਟੋਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਈਬਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਾਪਸ ਬਾਈਬਲ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈ 25 ਦਸੰਬਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਡਾਂਸ ਡੂੰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਤੋ ਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਚਰਚ ਦੀ ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਮਸੀਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮ? ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ, ਔਰ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੋਈ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ 25 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਸਲੀਬ ਨੂੰ, ਹਰ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ, ਹਰ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਈਸਟਰ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਫਿਰ ਸਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਟੀ ਤੋੜਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। चलिए, और आखिरी की लिखा प्रार्थना करने में ललीन ना मतलब कंटिन्यू प्रार्थना भी चले। उन्होंने कोई कहे डीजे लगे आ जाए वो कहेंगे ब्रदर जी गॉड ब्लेस यू, ਅਸੀਂ प्रार्थना ਵਿੱਚ ਲਲੀਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਲੜੀਆਂ ਲੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ गलातियां 4 गलातियां 4 ਦੀ 10। अपने आप सब कढ़ो, अपनी बाइबलों में पढ़ो। साडी पवित्र बाइबल ही एब्सोल्यूट है, सारे सवालों का जवाब है साडे। ਅਸੀਂ 25 ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ऐसी गल नहीं, पर ਅਸੀਂ 25 ਨੂੰ प्रार्थनावां करांगे। सारे ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ अपनी अपनी गलतियां गुनाह मनो, यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 4 ਦੀ 10 ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ। 4 ਦੀ 10 तुम दिनों और महीनों और नियत समय और वर्षों को मानते हो। यीशु मसीह के जन्म की बजाय 25 तरीक की पूजा होने लगी। हम पहला SUN सन ऑफ गॉड की पूजा होती सी 23 दसंबर ਨੂੰ, फिर 24 हुई, फिर SON करके सन ऑफ गॉड की हम 25 दसंबर ਨੂੰ। परमेश्वर का वचन कहता तुसी दिना त्योहारों ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ। 11 ਆਇਤ ਵਿੱਚ देखो, ਜਦੋਂ ਗਲਾਤੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਗਏ, ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਾਂਟਦਾ ਹੈ।
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ डांटता है। आमीन। 11 ਤੇ ਲਿਖਿਆ मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ। ਗਲਾਤੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मेहनत मैंने तुम्हारे लिए की है वो व्यर्थ हो जाए। व्यर्थ करके रखती मेहनत तुसी। रीति रिवाजा ने सेवकां दी मेहनत व्यर्थ करके रख दी है। व्यर्थ करके रख दी है मेहनत। पर कौन ठीक होंगे? ਯਬੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਬੂਬ ਦੀ ਪਤਰੀ 1 और 22 ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਨਿਆ। ਕੁਝ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਕੰਡਿਆਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਮੀਨ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਦਾਂ। 1 ਦੀ 22 परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। प्रभु ने साफ किया हुआ है कि सच्चा वचन सुन के आमीन कर देना ये देना उधार नहीं होगा, स्वर्ग नहीं ले जाएगा तो हमें। प्रभु का वचन कहता है वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। सुनने वाले नहीं, वचन से सुन के उनके चलन वाले बनो, नहीं तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, परमेश्वर को नहीं धोखा दे रहे। किनू धोखा दे रहे? सुन के जे नहीं चल रहे, परमेश्वर कहता अपने आप को धोखा। यीशु मसीह कहता मेरे लोग भेड़ होंगे। यीशु मसीह ने किसी और जानवर की एग्जाम्पल नहीं लीती, अपने लोगों ने जो ने तुलना की भेड़ा नाल कीती है। तो भेड़ा विच की क्वालिटी हुंदी है? भेड़ा की क्वालिटी हुंदी है कि वो लाइन सिर ना सज्जे देखदियां ते ना खब्बे देखदियां, अपने मालक दे पीछे सिर लगा के चलदियां। प्रभु कहता मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनेगी, मेरे पीछे चल पेगी। जिन्हों मेरा पिता मेरे कोल भेजेगा सिर्फ वही मेरे कोल आवेगा, सारे नहीं आएंगे। ते जिहड़ा मेरा पिता मेरे को भेजेगा मैं उन्हें कदे भी नहीं कड्डांगा। ते वो कहता पिया पवित्र किद्दां कर रहे अपने चेलियां नूं, कहता है पिता इन्हां चेलियां नूं पवित्र कर, तेरा वचन पवित्र है। ये वचन पवित्र है, ये वचन के मन्ने जान के असीं पवित्र हुंदे हां। मेरे कहना तो यह है कि असीं सारा साल जिहड़ा है इहो जिहा विश्वास रखिए, जोश रखिए, असीं ये रीति रिवाज विच ना पै जाइए। सांता क्लॉज कदों आ गया सानूं पता ही नहीं लग्या कि उन्हें यीशु मसीह की जगह ले ली। अज बच्चियां नूं यीशु मसीह तो ज्यादा सांता क्लॉज का इंतजार है। जो जी नींह तुसी रख रहे हो वही फिर अगे निकलेगी। अपने बच्चों को समझाना है असी कि बेटा सांता क्लॉज साडा कोई लेना देना नहीं, प्रभु यीशु मसीह गिफ्ट लेके आंदा है। हालेलुया, वही आ रहा साडे लिए। तो कदों प्रभु ने अपने पवित्र आत्मा ने समझाया, पुराने नियम का परमेश्वर, नए नियम का यीशु, ते हुण पवित्र आत्मा के वसीले नाल साडे विच मौजूद है। वो एक ही परमेश्वर है। यीशु कहंदा जिन्हें मैनूं देखिया उन्हें मेरे पिता ने देखिया। मैं और मेरा पिता एक है, ते तुसी किद्दां दो करी जांदे हो? मैं ते मेरा पिता एक है, ते परमेश्वर एक आत्मा है, ते पवित्र आत्मा है। वो कहता परमेश्वर ने जिन्हां ते उत्ते चाहया उन्हां दे उत्ते यह भेद प्रगट कीता। की भेद है? नो द मिस्ट्री ऑफ गॉड मैनिफेस्ट इन फ्लैश। पहला कुरिन्थियां 2:6 दे विच ये प्रभु दा दास कह रहा है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। ये जिहड़ा ज्ञान है, क्योंकि प्रभु कहता है कि मूर्खां नूं ज्ञान ना देना। नीति वचन च लिखिया है कि मूर्ख तेरे नाल बैर रखणगे। ज्ञानवान नूं ज्ञान दे, वो अपना ज्ञान होर वधावेगा। ज्ञान जिहड़ा हुंदा है वो बुद्धि वाले लोकां लई हुंदा है। प्रभु कहता मूर्खां नूं ना दे बैठी, मेरे मोती मूर्खां दे अगे ना सिट। उन्हां नूं नहीं पता असीं की बोलदे पे हां, पर सानूं पता है। हालेलुया। फिर भी हम सिद्ध लोगों में ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं है। जो भी रीति रिवाज आए वो बाहरों आए हैं, बाइबल के विचों नहीं है। जिहड़ी चीज बाइबल नाल मेल नहीं खारी, परवाह ना करया करो, कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं हुंदा, नहीं मनने की लोड़। संसार के नाश होने वालों का ज्ञान नहीं है हमारे पास, परंतु हम परमेश्वर के वह गुप्त ज्ञान को, परमेश्वर का जिहड़ा गुप्त प्रकाश है, रेवलेशन है,
भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने शुरुआत से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ परमेश्वर ने शुरुआत ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। सारे ने ओह प्रकाश ਨੂੰ नहीं जाना, क्योंकि यदि वह जानते तो प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। 9 है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, जेड़ी गल पर अखा ने भी नहीं देखी, कन्ना ने नहीं सुनिया सी, जो बातें मनुष्यों के मन में भी नहीं थी, वो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार रखी है। किना ਲਈ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਲੂੰਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ देयर इज अ बाइबल इनसाइड दी बाइबल। ਇੱਕ ਆ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। उदा पढ़ी जाओगे तुसी कहोगे मैं तो 50 बार पढ़ी है, रेवलेशन समझ नहीं आया। इदा नहीं आएगा। जो पवित्र आत्मा ना पढ़ोगे तो पहली बात, क्योंकि इस पवित्र शास्त्र ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਉਣ वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा ही टीचर है। और 1600 साल का फर्क है उत्पत्ति तो प्रकाशित वाक्य का। 40 सेवक लिखण वाले 1600 साल ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ कि सिंगल कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, क्योंकि लिखण वाले 40 और लिखवाने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म, मरियम के पेट च यीशु आया, उन्हें जबूर गाया। जकराई नूं पता लग्या कि यूहन्ना मेरा पैदा होया है, ते उन्हें जबूर गाया। बाइबल दे विच जिन्हां जिन्हां दी जिंदगी च यीशु जन्म लीता, उन्होंने अपने पापा तो तौबा की कि जिंदगी असीं हुण पवित्र जीनी है, साड़ी जिंदगी में रीति रिवाज पाप दूर हो जाए। प्रार्थना विच चर्च आने विच और चर्च रेगुलर हो गए, बाइबल पढ़न लगे, प्रार्थना विच दिन रात लगे रहे। ये है क्रिसमस। हो सकता तुसी जिस शौक नाल आए हो मैं हर्ट करता हुए, पर पवित्र आत्मा जिहड़ा है वो सर्जन है, वो फिजिशियन नहीं है। वो दिलों में बस तोड़ता है। बस साड़ियाँ तो वो सर्जरियां करके रख दिंदा। जिहड़ा कैंसर लग्या हुंदा साडे बॉडी विच, पवित्र आत्मा काट दिंदा है। ये नहीं गलत है, बाहर कट बाहर कट बाहर कट बाहर कट। चर्च दे विच की हुंदा है? सुधार हुंदा है। हालेलुया। जिथे सुधार नहीं है उत्थे गड़बड़ है। प्रभु तुहानूं आशीष देवे। मैं ज़्यादा समा नहीं लवांगा। आइए असीं अखां नूं बंद करिए और सचमुच प्रभु यीशु का जन्म मनाइए। कितना दुआ करिए, प्रभु मैं एक पापी हाँ, मेरे चीज ना है। और देखो यीशु मसीह साडे विच है। आमीन आमीन। वो कहंदा जिथे 2 या 3 भी हुंदे ने मैं उत्थे मौजूद हुंदा हां। प्रभु यीशु है। असीं कहिए प्रभु सचमुच वाला जन्म लै। 6वें महीने मरियम को फरिश्ता आ रहा ते असीं 25 दिसंबर नहीं वो प्री टर्म नहीं होया सी, प्री मैच्योर नहीं होया सीगा। प्रभु यीशु पूरे समय ते होया सी। हालेलुया। जदों तुसीं गूगल च स्टडी करोगे ते मार्च अप्रैल महीना बनदा है, और सचमुच जिस दिन प्रभु होया है उस दिन किसी को नहीं पता हुंदा। इसलिए असी की करते हैं? हाँ बिल्कुल आमीन। सचमुच साडा उद्धार करता परमेश्वर जमीन ते पैदा होया। हालेलुया। किसी दिन तो होया। आमीन। हालेलुया। उसी दिन दे विच असी, पर फर्क ये है असी डीजे शराबा वाला काम नहीं करते। असी कहने नहीं, जो बाइबल कहती है आओ दुआ करिए, प्रार्थना करिए और अपनी जिंदगी प्रभु के हाथों च दईए। प्रभु को कहिए प्रभु साडी गलती गुनाह माफ कर और साडी जिंदगी जिहड़ी है ये अपने हाथों में लै और मैनू मेरी अगवाई कर मैं की करा, और जो ही तेरे को पसंद नहीं है मेरी जिंदगी तो दूर हो गए। ये है सच्चा क्रिसमस। आइए अखां बंद करिए, प्रार्थना करिए। महासर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तेरा पवित्र वचन प्रचार किया गया। प्रभु परमेश्वर तू अपने बच्चों को सुधारता है, करेक्शन करता है। और बाइबल च इब्रानियों च लिखिया जिन्हों तू प्यार नहीं करता उन्होंने तू डांटता नहीं है, जिन्हों प्यार करता उन्होंने डांटता है, क्योंकि तू अपने बच्चों को प्यार करता है। तू चाहना है तेरे बच्चे गलत शिक्षावां वाल ना जान, बल्कि बाइबल के अंदर रहन, बाइबल तो बाहर ना जान। प्रभु परमेश्वर असी जिंदगी जिदा बाइबल दे विच पढ़िया कि जिन्हां दे जिंदगी विच यीशु ने जन्म लिता वो चेलियां कोलों शिक्षा पाण विच ललीन रहे, प्रार्थना करन च
ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਲੀਨ ਰਹੇ। ਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸੋਚਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਪ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਰਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਦਨਾ ਤੇ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਆਂਦਾ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣਗੀਆਂ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਉੱਪਰ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਢਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਹੋਏ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਆਂ ਹੁਣ ਘਟਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਵਧਣੀਆਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਆਮਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਚੜੇਗੀ, ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਚੜੇਗੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਧੀਰ ਧਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਚਨ ਮੈਂ ਕਹਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੱਤੀ 25 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੂਮ ਮਚੀ ਦੁਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਜਾਗ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਨਤ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਨਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਤਜਰਬਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਪਸੀਆਂ 'ਚ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ तो ਜੋ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਜੋ ਫਰਮਾਂਦਾ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜੋ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਅੱਛੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਪਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੀਨ।